प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसे NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। प्यारे बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आइए कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। श्री केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक युग के चर्चित कवियों में अपना स्थान बनाए हुए हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी को बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की। उन्होंने बांदा में वकालत करनी आरंभ की। अग्रवाल जी ने जहां वकालत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, वहीं वे काव्य साधना में भी संलग्न रहे। हिंदी के प्रगतिशील आंदोलन के साथ वे बराबर जुड़े रहे। उनका काव्य यथार्थ की भूमि के आधार बनाकर खड़ा हुआ। वे वर्गहीन समाज के समर्थक रहे। यही कारण है कि दीन दुखियों के प्रति उनकी सहज सहानुभूति रही। सन 2000 में उनका देहावसान हुआ। नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना है मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, पंख और पतवार आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्यारे बच्चों, आइए आज की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अग्रवाल जी कहते हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य, अब मैं मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता चंद्र गहना से लौटती बेर से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसमें उन्होंने ग्राम्य प्रकृति का बड़ा अनुरागमय चित्रण किया है। अग्रवाल जी कहते हैं कि वह अपने गांव चंद्र गहना को देख आया है। अब वह खेत की मेढ़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को सजीव रूप से देखकर अनुभव कर रहा है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। अग्रवाल जी कहते हैं कि वह अपने गांव चंद्र गहना को देख आया है। अब वह खेत की मेढ़ पर अकेला बैठकर उस सारे दृश्य को सजीव रूप में अनुभव कर रहा है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। प्यारे बच्चों, अग्रवाल जी खेतों में उगे हरे तथा ठिगने चने को देखकर कहते हैं कि खेतों में उगा हरा तथा ठिगना चना जो एक बीते के बराबर है, उसने अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूल का मुरैठा अर्थात साफा या पगड़ी बांध रखी है। इस तरह से वह सजकर खड़ा है। कवि ने चने के खेत में उगे चने के पौधों का बड़ा सजीव एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए है दूं हृदय का दान उसको। प्यारे बच्चों, चने की खेती के पास ही मिलकर बीच में हठीली अलसी उगी हुई है। वह अलसी शरीर से दुबली पतली तथा लचीली कमर वाली है। उसने अपने सिर पर फूले हुए नीले फूल धारण किए हैं। वह मानो कह रही हो, जो भी मेरे इन फूलों को छुएगा मैं उसको अपने हृदय का दान दे दूंगी। प्यारे बच्चों, कवि ने चने के पौधों की तरह ही अलसी का भी यहाँ बड़ा सहज और सजीव चित्रण किया है। यहाँ खिली हुई अलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार की आकर्षक कल्पना की है। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए।
और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। प्यारे बच्चों, यहाँ खिली हुई पीली सरसों का बड़ा मोहक चित्र प्रस्तुत करते हुए अग्रवाल जी लिखते हैं कि और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि का कहना है कि सरसों की मोहकता के विषय में तो पूछो ही नहीं, अर्थात सरसों की मनमोहक छटा के बारे में तो बात ही ना करो, वह अत्यंत आकर्षक रूप धारण किए हुए है। अब वह सयानी हो गई है, अर्थात सरसों अब जवान हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ऐसे लगता है जैसे सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, उनका विवाह हो गया है, वह ब्याह मंडप में पधार चुकी है। कहने का भाव यह है कि सरसों की फसल पक कर तैयार हो गई है। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया हो, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा मोहक चित्रण है और साथ ही उसमें एक युक्ति की कल्पना केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा की गई है। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। देखता हूं स्यंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि का कथन है कि प्रकृति एवं खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर मुझे लगता है कि जैसे स्वयंवर हो रहा हो। इस ग्राम्य शोभा ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसे देखकर एक ऐसे आयोजन का दृश्य आंखों के सामने तैर जाता है जिसमें कोई कन्या स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करती है। प्रकृति रूपी नायिका का प्रेम पूर्ण आंचल हिल डुल कर उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहा है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। आगे अग्रवाल जी कहते हैं कि नगरों के पाखंडपूर्ण स्वार्थमय व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ के प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही, इसमें लहरियां नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वह लहरियां। प्यारे बच्चों, कवि ने यहाँ ग्रामीण अंचल का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि ग्राम्य प्रकृति का अनुरागपूर्ण चित्रण अच्छी प्रकार से यहाँ हुआ है। मेरे पांव के तले अर्थात मेरे पांव के निकट एक सरोवर है जिसमें लहरें उठ रही हैं। उस सरोवर के नीले तल में जो भूरी घास उगी हुई है वह भी लहरियां ले रही है, जल के साथ हिल डुल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। प्यारे बच्चों, यहाँ भी ग्रामीण प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि ने खेतों के पास जल से भरा एक पोखर है जिसमें जल लहरा रहा है, उसका चित्रण किया है। कवि ग्राम्य प्रकृति का अनुराग में चित्रण करता हुआ कहता है कि पोखर के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब इस प्रकार बन रहा है जैसे वह चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो। हल्के हल्के हिलते पानी के कारण उसका आकार लंबा प्रतीत होता है और चमकीला होने के कारण वह चांदी की तरह चमक रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। प्यारे बच्चों, पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हैं, हवा के कारण पानी की छोटी छोटी लहरें इन पत्थरों से टकराती हैं, इन पत्थरों को स्पर्श करती हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और मौन भाव से पानी पी रहे हों। पता नहीं ये पत्थर कब से पानी पी रहे हैं, पर फिर भी इन पत्थरों की प्यास नहीं बुझ रही है। पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। क्या ये सदा इसी तरह प्यासे ही रहेंगे? आगे देखिए। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है।
प्यारे बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस पद्यांश में बताया है कि कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबोए खड़ा है। ऐसे लगता है जैसे वह बड़ा सीधा साधा है, लेकिन जैसे ही उसे चंचल मछली दिखाई देती है, वह अपनी निद्रा का ध्यान त्याग कर झट से मछली को चोंच से पकड़कर गले में डाल लेता है, मछली को निगल जाता है, खा जाता है। कवि ने बगुले की ढोंगी वृत्ति का यहाँ चित्रण किया है। बगुला भोला सा बनकर सरोवर के तट पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, और अवसर मिलते ही वह मछली को चोंच में भरकर निगल जाता है। बगुले के माध्यम से यहाँ ढोंगी व्यक्ति के स्वभाव का केदारनाथ अग्रवाल जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। आगे देखिए, एक काले माथ वाली चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। प्यारे बच्चों, यहाँ मछली का भक्षण करने वाली एक चिड़िया का शब्द चित्र केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रस्तुत किया है। एक काले माथ वाली एक चिड़िया जिसका माथा काला है, जिसका मस्तक काला है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन वह अपने सफेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक चिड़िया जिसका माथा काला है, वह अपने सफेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक सरोवर में भरे हुए जल के ऊपर टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और तब वह एक चंचल सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में खो जाती है, कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूं, जाना नहीं है। कवि आगे कहता है कि यहीं से, इस सरोवर से भूमि कुछ ऊंची है जहां से रेल की पटरी जा रही है। यह समय किसी गाड़ी के आने जाने का समय नहीं है, अतः कवि यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण कर सकता है, उसे कहीं जाना भी नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां, कम ऊंची नीची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। प्यारे बच्चों, चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं वह अनगढ़ हैं, उन्हें गढ़ा नहीं गया है, संवारा सजाया नहीं गया है। जो अधिक ऊंची भी नहीं हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ की बंजर भूमि पर इधर उधर बस रीवां के कांटेदार और कुरूप पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियों में प्रकृति उतनी सुदृढ़ नहीं है। आगे देखिए, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टैं 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 टैं। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि का कथन है कि मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का टैं टैं का स्वर वनसथली का हृदय चीरता। प्यारे बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि जब वह चित्रकूट की अनगढ़ पहाड़ियों में अकेला बैठा हुआ था तो कहीं से मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का टैं टैं का स्वर जंगल के हृदय को चीरता हुआ सा दिखाई देता है। और उसी समय उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, और उसी समय कभी उठता तथा कभी गिरता हुआ सारस की टिरटों टिरटों किसी आवाज सुनाई देने लगती है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। आगे कवि का मन चाहता है कि वह भी अपने पैरों को फैलाकर सारस के संग उड़कर वहां जा पहुंचे जहां जुगल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। प्यारे बच्चों, कवि का मन यहाँ चाहता है
कि वह भी अपने पैरों को फैलाकर सारस के संग उड़कर वहां जा पहुंचे जहां प्रेमियों की जोड़ी रहती है, और वह वहां पहुंचकर चुपचाप मौन रूप से प्रेम की कहानी सुन ले। उनके प्रेम में निश्चलता का भाव होता है, इसलिए उसने प्रकृति के प्रांगण में चलने वाली निश्चल प्रेम कहानी सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। प्यारे बच्चों, यह थी आज की आपकी कविता चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसे केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इतने सरल और स्पष्ट शब्दों में पढ़ाई गई यह कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आज की यह कविता यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और यदि आप वास्तव में हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।